अगर वे हमारे साथ सड़क पर आए, सदन में आवाज उठाए, उनका नैतिक धर्म है। उसे हमने नहीं कहा कि आप अपने नैतिक धर्म निभाइए, उन्होंने खुद अपनी नैतिक धर्म उठाई, हमारी वेदना और संवेदना को समझा और हमारे साथ आए। हम सरकार से अभी भी मांग करते हैं, हम खुद जानते हैं कि विपक्ष हमें नौकरी नहीं दे सकती। जब भी देना होगा नीतीश कुमार ही देंगे, और हम लोग नीतीश कुमार को रिझाने के लिए तपस्या कर रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात को मानिए। हम टेट पास, देखिए सर, हम लोग कहना चाहते हैं कि आप सुने होंगे कभी कि बिहार में मैट्रिक पास करके, इंटर पास करके टीचर बनते हैं, लेकिन हम लोगों की जो योग्यता है, हम लोग मैट्रिक पास है, इंटर पास हैं, बीए पास हैं, बीएड किए हैं, 2 साल का बीएड किए हैं। उसके बाद जो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में हुआ था, 2000 शिक्षक जो पात्रता परीक्षा टीईटी हुआ था, उसमें बीएड पास जितना अभ्यर्थी थे, एग्जाम दिए थे, उसमें से 10% लड़का पास किया था, उसका मात्र 8 से 10% पास किया था। 2017 में हम लोग पास किए। उसके बाद सरकार ने ही हमसे आवेदन मांगा, हमने आवेदन दिया। हम सरकार से मांग किए थे कि आप हमसे ऑनलाइन आवेदन लीजिए, ऑनलाइन आवेदन लिए। सरकार ऑनलाइन आवेदन ना लेकर के ऑफलाइन आवेदन लिया। हम लोग 534 प्रखंड है, सब मिला करके 8000 से कुछ ज़्यादा नियोजन इकाई है, वहाँ जा करके एक फॉर्म में मैट्रिक, इंटर, बीए, बीएड का मार्कशीट, उसका मूल प्रमाण पत्र सब मिला कर उसका जीरोक्स लगता है। अगर सबको जोड़ के एक फॉर्म भरने में 50 रुपया खर्च होता है। हम खुद 170 जगह जा करके फॉर्म भरे हैं। अब बताइए, हमारा 50,000 रुपया से ज़्यादा का खर्च है। और अंतिम में जब हमारा औपबंधिक मेगा सूची जारी हो गया, फाइनल मेगा सूची जारी हो गया, 95% काम पूरा हो गया, तब सरकार उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज हम लोगों को मजबूरन बस गर्दनी बाग का शरण लेना पड़ा, और यहाँ हम शरण लिए, और कोई झूठ बोलता है कि हमने पुलिस पर पथराव किया है। सच्चाई है, वीडियो फुटेज भी आप लोग पता करके देखिएगा। हम लोग शांतिपूर्ण यहाँ बैठे थे, पुलिस को जनता की आवाज़ को कुचलना था, लोकतंत्र की हत्या करना था। यहाँ से हम लोगों को मार के भगा दिया गया, और मार के भगाया गया तब हम लोग तेजस्वी यादव के पास गए, नेता प्रतिपक्ष के पास गए, हमारा खाना बर्बाद कर दिया। और नेता प्रतिपक्ष तो सरकार का एक अंग है, लोकतंत्र में जनता की आवाज़ है, उनकी कराह की आवाज़ को पेड़ता प्रत्येक उठाते हैं। अगर वे हमारी साथ भी आए, हमारी आवाज़ को भी उठाए, तो उन्होंने अपनी नैतिक कर्तव्य को निभाया, क्योंकि एक विपक्ष के नेता को कैबिनेट की दर्जा प्राप्त है। अगर वे हमारे साथ सड़क पर आए, सदन में आवाज़ उठाए, उनका नैतिक धर्म है। उसे हमने नहीं कहा कि आप अपने नैतिक धर्म निभाइए, उन्होंने खुद अपनी नैतिक धर्म उठाई, हमारी वेदना और संवेदना को समझा और हमारे साथ आए। हम सरकार से अभी भी मांग करते हैं, हम खुद जानते हैं कि विपक्ष हमें नौकरी नहीं दे सकती। जब भी देना होगा नीतीश कुमार ही देंगे, और हम लोग नीतीश कुमार को रिझाने के लिए तपस्या कर रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात को मानिए। हम टेट पास हैं, 3 बार सीटेट पास हैं, इतनी आर्थिक क्षति हम लोगों का पहुंचा, मानसिक क्षति पहुंचा, इतनी भाग दौड़ भरा जीवन है। सरकार से हम पूछते हैं कि अब आप मैट्रिक पास को जब टीचर बना सकते हैं, इंटर पास को, हम बीएड किए हुए हैं साहब, 2 साल बीएड किए, 2 से 2.5 लाख रुपया लगता है बीएड करने में। शिक्षक पात्रता परीक्षा आप लिए, 10% लड़का पास किया। जब आप पता लगाइए 2017 में जब बीएड का परीक्षा हुआ था, नंद किशोर आनंद किशोर जी बोले थे कि इतना अच्छा टेट हुआ, इतना कम प्रतिशत लड़का, हमें उम्मीद नहीं था कि इतना कम रिजल्ट आएगा। इतना कम रिजल्ट आपका हुआ, तब सर क्यों मार के हमको भगा रहे हैं, डंडा खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। शिक्षकों को आपकी राजनीति से कोई मतलब नहीं। उन्हें मतलब नहीं कि तेजस्वी यादव आते हैं, कि नंद किशोर यादव आते हैं, कि पप्पू यादव आते हैं। उनको मतलब है कि उनकी नियुक्ति पत्र उनके हाथों में सौंप दी जाए, ताकि वो जा करके समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। और कहीं ना कहीं ये उनका जायज मांग है, जिसको लेकर के आज सड़कों पर हैं। और सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो लोग समाज के निर्माता होते हैं, आखिर क्या वजह हो गई कि आज वो सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। तो नीतीश कुमार, इनका ये भी कहना है कि ये जानते हैं कि विपक्ष इनको रोजगार नहीं देगा, नौकरी नहीं देगा, जब भी देगी तो सरकार देगी। तो सरकार से इनका एक ही नम्र निवेदन है कि यथा येन केन प्रकारेण इनका जो नियुक्ति पत्र है इनके हाथों में सौंप दी जाए। और ऐसा भी नहीं है, ये कह रहे हैं कि जो शिक्षा अनुपात, शिक्षकों का अनुपात आज के समय में सरकारी स्कूलों में है, वो अभी बहुत ही कम है। और इस लिहाज से भी शिक्षकों की जल्द से जल्द बहाली, शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए सरकारी स्कूलों में होनी चाहिए। आप देख रहे थे दी पीपल वॉइस, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।